अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबुल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल रूहानी वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में मुहर्रमुल हराम के हवाले से ख़ुसूसी वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अपना वजीफ़ा बताने से पहले मैं आज आप तमाम को यकम मुहर्रमुल हराम की मुबारकबाद पेश करती हूँ। नया इस्लामी साल का पहला महीना शुरू हो चुका है, तो मैं आप सबको इसकी ख़ुसूसी मुबारकबाद पेश करती हूँ। इसके अलावा मैं उन तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करूँगी कि मेरा चैनल रूहानी वज़ाइफ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो हम नए नए मुहर्रमुल हराम के हवाले से आपको वज़ाइफ बताएंगे, नए नए वजीफ़े लेकर आएंगे। व्यूवर्स, बहुत ही मुबारक और बाबरकत महीना है। इस महीने की बरकतें ज़ाइल ना होने दीजिए। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वज़ाइफ करें ताकि आपके घरों में भी बरकतें और रहमतें आ जाएं। तो आज का जो मेरा वजीफ़ा है वो मुहर्रम में सांप, बिच्छू और तमाम मोज़ी जानवर भगाने का ख़ुसूसी वजीफ़ा है। मैं आज आपके सामने ये वजीफ़ा जो पेश करूँगी, ये आप लोग ये वजीफ़ा करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। कुरान पाक की सूरतों के हवाले से है। तो आपके घर से, जिनके घरों में अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि कोई सांप दाखिल हो जाता है जो कि छोटे बच्चों को डस वग़ैरह लेता है, और इसके अलावा बिच्छू घर में जगह जगह पर चलने से पाँव पर डस लेते हैं, या दीवारों पर अक्सर रहते हैं, या बाथरूम वग़ैरह में, और इसके अलावा दूसरे मोज़ी कीड़े वग़ैरह जो हैं वो घर में मौजूद होते हैं। तो इन तमाम के लिए मेरा आज का ख़ुसूसी वजीफ़ा है। आप इस महीने में ये वजीफ़ा कर लें। आप मुहर्रम की किसी भी तारीख़ को ये वजीफ़ा कर सकते हैं। तो आप देखिएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सांप, बिच्छू और तमाम मोज़ी जानवर आपके घर से भाग जाएंगे। उसके अलावा मैं जो है यकम मुहर्रमुल हराम देखें, आज यकम मुहर्रमुल हराम है। इसके अलावा 1440 हिजरी है। तो मैं आपको एक आशूरा के हवाले से एक वाक़या बयान करूंगी कि किस कदर फ़जीलत और बरकत वाला ये महीना है, और शब आशूरा किस कदर फ़जीलत वाला दिन है। कि बसरा में एक मालदार आदमी रहता था। हर साल शब आशूरा को अपने घर में लोगों को जमा करता था जो कुरान करीम की तलावत करते और अल्लाह ताला का ज़िक्र करते। इसी तरह रात भर तलावत कुरान और ज़िक्र इलाही का सिलसिला जारी रहता था। फिर वो शख्स सबको खाना पेश करता, मसाकीन की खबर गिरी करता, बेवाओं और यतीमों से भी अच्छा सलूक करता था। इसका एक पड़ोसी था जिसकी बेटी माजूर थी। इस लड़की ने अपने बाप से पूछा कि हमारा पड़ोसी हर साल इस रात लोगों को क्यों जमा करता है और फिर सब मिलकर तलावत कुरान और ज़िक्र करते हैं। बाप ने बताया कि ये आशूरा की रात है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के यहाँ इसकी बहुत हुर्मत है और इसकी बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। जब सब लोग घर वाले सो गए तो बच्ची सहरी तक बेदार रहकर कुरान अज़ीम की तलावत और ज़िक्र इलाही सुनती रही। जब लोगों ने कुरान हकीम ख़त्म कर लिया और दुआ मांगने लगे तो इस लड़की ने भी अपना सर आसमान की जानब उठा दिया और अर्ज़ की, या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, तुझे इस रात की हुर्मत का वासिता और इन लोगों का वासिता जिन्होंने सारी रात तेरा ज़िक्र करते हुए जाग कर गुजारी है, मुझे आफ़ियत अता फ़रमा दे, मेरी तकलीफ़ को दूर कर दे और मेरे दिल की शिकस्तगी दूर फरमा दे। अभी इसकी दुआ पूरी भी ना हो पाई थी कि इसकी तकलीफ़ और बीमारी ख़त्म हो गई और वो अपने पाँव पर उठ खड़ी हुई। जब बाप ने इसको पाँव पर खड़े हुए देखा तो पूछा, ए मेरी बेटी, किसने तुझसे इस मुसीबत को दूर किया है? तो इसने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने मुझ पर अपनी रहमत का बादल बरसाया और इनामात व नवाज़शात में ज़र्रा बराबर भी कमी ना की। और ए मेरे वालिद मोहतरम, मैंने अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की बारगाह में इस मुबारक रात का वसीला पेश किया तो इसने मेरी तकलीफ़ दूर फरमा दी और मेरे जिस्म को सही फरमा दिया। तो इस वाक़े से हमें ये सबक मिलता है कि मुहर्रमुल हराम के शब आशूरा का दिन बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत का हाइल है।
इसके अलावा इसकी हर रात ही फ़जीलतों और बरकतों वाली है। अगर आप इसकी हर रात को इबादत करें, नवाफिल पढ़ें, कसरत से रोज़े रखें और तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप पर भी रहमतों और बरकतें नसीब होंगी और आप ऐसा होगा आपके साथ कि आपकी हर मुराद, हर ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो मुहर्रम में जो सांप, बिच्छू और मोज़ी जानवर भगाने का वजीफ़ा है वो भी आपको बताती चलूँ कि आपने करना कुछ इस तरह है कि मुहर्रम की पहली तारीख को भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, 2 को, 3 को, 10 को भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप महीने के आखिरी दिन तक ये वजीफ़ा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो आपने पारा नंबर 9 सूरह अल-एराफ, पारा नंबर 9 सूरह अल-एराफ आयत नंबर लिख लीजिए इसको। आयत नंबर जो है वो 97, 98 और 99। फिर से सुन लीजिए, पारा नंबर 9 सूरह अल-एराफ की आयत नंबर 97, 98 और 99। ये तीनों सूरतें आपने इनको कागज़ पर लिख लेना है, नीली रोशनाई से लिख लें, चाहे तो बॉल पेन से, किसी भी चीज़ से आप लिख सकते हैं। इन तीनों आयतों को आपने कागज़ पर एहतियातन लिख लेना है, ज़बर ज़ेर आपने नहीं डालनी। तो इसको लिखकर आपने क्या करना है, पानी से इस कागज़ को धो लेना है। इस पानी से धोकर इस कागज़ को तो घर के आपने गोशों में, मुख्तलिफ़ कोनों में आपने पानी को थोड़ा थोड़ा करके छिड़क देना है। छिड़कने के बाद आप देखिएगा कि सांप, बिच्छू और तमाम मोज़ी जानवर जो घर में होंगे वो भाग जाएंगे और अगर घर में नहीं होंगे तो बाहर से कोई भी चीज़ अंदर दाखिल नहीं हो पाएगी। तमाम मोज़ी जानवर से आप सलामत रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का रूहानी वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद रूहानी वज़ाइफ़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज्वाइन करें। हम आपके लिए मज़ीद अच्छे अच्छे वज़ाइफ़ और कुरान और सुन्नत के हवाले से हम आपके लिए वज़ाइफ़ और मुख्तलिफ़ इंफॉर्मेशन लेकर हाज़िर होते रहेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करना हरगिज़ मत भूलें और शेयर करना भी ना भूलिए ताकि आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा ले सकें। तो मिलते हैं अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।